हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के अभ्यास 10.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में जो दीवारें हैं इनके अगल बगल की में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है उस पेंट करके? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। यदि इस दीवार की विमाएँ का मतलब कि वही ऊंचाई, लंबाई और कड़ जो है वो विमाएँ कहलाती है। तीनों नाप दिया है, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। फिसल पट्टी जो बच्चे ऊपर चढ़ के फिर फिसलते हैं ना, उसे कहते हैं। तो वो किस आकार का होता है? तो वो लगभग मान लीजिए इस आकार का, त्रिभुज के आकार का होता है, इस तरह, ठीक। क्या है याली? मान लीजिए इस तरह है, ठीक। यहाँ से चढ़े और यहाँ से फिसले, ये हो गया आपकी फिसल पट्टी। विमाएँ दी हैं 15, 11 और 6। तो आपको पता है जो कड़ होता है ये हमेशा बड़ा होता है, ठीक। तो इसको कर देंगे 15 मीटर, इसे कर देंगे 11 मीटर और ये हो गया हमारा 6 मीटर, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इस पे लिखा है पार्क को पेंट करके लिखा है क्या? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है, हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा गया है उसके ऊपर, ठीक। हमें बताना है कि इसका जो पेंट है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल बताना है। तो आइए देखते हैं, पहले विमाएँ लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? इन विमाओं को नाम दे देते हैं। जैसे कि ए बराबर हो गया हमारा कितना? 15 मीटर, ठीक। बी बराबर हो जाएगा कितना? 11 मीटर और सी बराबर मान लेते हैं कितना? 6 मीटर। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है? तो सूत्र में होता है क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है याद रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, किसमें? करनी में, अंडर रूट, ठीक है, यानी करनी में होगा आपका एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी, ठीक है। इन तीनों का गुणा होता है एस गुणे एस माइनस ए गुणे एस माइनस बी गुणे एस माइनस सी, ठीक है। और सब रहेगा वर्गमूल में, अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए सभी का वैल्यू रखेंगे। ए, बी और सी यहाँ से दिख रहा है आपको, मगर एस नहीं दिख रहा। तो एस होता क्या है? तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप, ठीक है। एस का मतलब हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब कोई भी आकृति है ना, किसी भी आकृति का परिमाप कैसे बताएंगे? तो इसकी जो विमाएँ होती हैं सभी विमाओं का योग, ठीक। जितनी भी साइज है किनारे की दूरियां, लंबाइयां, इनको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा परिमाप। तो हम पहले परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए परिमाप बराबर हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे सभी विमाओं को, 15 + 11 + 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 15 और ये 10, 25 और 1 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 32 मीटर हो गया ये परिमाप, मगर हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो S बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 32/2, अर्ध का मतलब आधा, 32/2 कितना हो गया? तो हो जाएगा 16 मीटर। ये हो गया हमारे पास अर्ध परिमाप 16 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें हम सबका वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू कैसे रखेंगे? देखिए अंडर रूट, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यानी करनी में एस का मान क्या है? एस का मान है 16 मीटर, ठीक। फिर अब देखिए यहाँ पे एस माइनस ए है, तो मीटर नहीं लिखेंगे, ठीक, अंकों को लिखेंगे केवल। एस माइनस ए यानी 16 माइनस ए का मान 15, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस यानी 16 माइनस बी का मान 11, सी का क्या है? 16 माइनस 6, ठीक है। अब सबको हम वर्गमूल में ही तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या किया जाएगा? 16 गुणे 16 में से 15 गया तो 1 गुणे 16 में से 11 गया तो 5 गुणे यहाँ हो गया 10, ठीक है। अब वर्गमूल निकालना है, तो या तो गुणा करके वर्गमूल निकालें
या फिर आप इसमें खंड कर दीजिए। देखिए सबसे आसान तरीका है वर्गमूल निकालने का, गुणनखंड कर दें। गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड कर दें। 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कैसे, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16। जब गुणनखंड करेंगे 16 का तो आपका क्या आएगा, 2 2 2 और 2 आएगा। ठीक है, 1 तो उसी तरह रहेगा, 5 को भी लिख देंगे 5। और 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 5। ठीक, 2 गुणे 5 हो जाएगा 10 का गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ा बना के बाहर निकालें। जिसका जिसका बाहर निकलेगा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे देखिए 2 2 से मिलके 1 2 बाहर निकल गया। ठीक है, वर्गमूल में से जब भी निकालेंगे तो 2 सेम संख्या, एक ही संख्या गुणा होगा। जैसे 2 है 2 है, गुणा हो रहा है तो दोनों मिलके 1 2 बाहर निकलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये 2 मिलके 1 बाहर निकल गया और गुणे के रूप में रखाएगा इसके बगल में। यहाँ देखिए 1 है मगर यहाँ देखिए 2 अकेला है, अब कोई 2 नहीं बचा। ये दोनों आपस में मिलके निकल गए, ये दोनों आपस में मिलके निकल गए, इसको अकेला छोड़ दिए। मगर ये 5 और ये 5 एक जैसा अंक होना चाहिए। 5 और 5 दोनों मिलके निकल जाएंगे बाहर। फंस गया केवल 2 और 1, तो 2 1 कम 2 यानी √2 ये फंस गया। ठीक है, करनी में 2 फंस गया तो गुणा कर देंगे 5 दूना 10 दूना 20, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 20 करनी में 2। और क्षेत्रफल निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा कैसे होता है, मीटर स्क्वायर में। तो हो जाएगा 20 करनी में 2 मीटर स्क्वायर। इस फिसलन पट्टी के दीवार का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।